अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और मैं पिछले 2 दिन से दुबई आया हूँ और इस बार मेरा इरादा है कि मैं कम से कम 2 महीने यहाँ रहूँ। तो सोचा कि मैं वीडियो बना के बता दूँ कि इन 2 महीने का मेरा प्लान क्या है और क्या करने का इरादा है। तो बुनियादी तौर पर जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं पिछले 2 महीने पहले ही कोई डिजिटल नोमैड वीज़ा लिया है दुबई का, जहाँ पर 1 साल की रेजिडेंसी ली है। और अब जो 2 महीने रहने का प्लान है, जो इस वीज़ा लेने का बुनियादी मकसद था कि मैं यहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर सकूँ। इस मार्केट को, जो जीसीसी रीजन पूरा, ना सिर्फ दुबई, यूएई, ओवरऑल जीसीसी रीजन के अंदर जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करूं, उसको अंडरस्टैंड करूं कि ये मार्केट किस तरह काम करती है, किस तरह। और अपने डोमेन में रहते हुए मोस्टली जो डिजिटल सर्विसेज हैं या ई कॉमर्स का बिज़नेस है जो मुझे आता है, जो मैं काम कर रहा हूं, उसी डोमेन में रहते हुए ये काम करने का इरादा है। सो अगले 2 महीने मेरी कोशिश होगी कि मैं दुबई में अपना बुनियादी तौर पर काम सेटअप कर लूँ, अपना ऑफ़िस बना लूँ। फ़िलहाल जो है मैंने लाइसेंस तो ले लिया है अपनी सर्विसेज के लिए यूएई के अंदर, लेकिन अब तक मैंने कोई ऑफ़िस नहीं बनाया। सो मेरी पहली कोशिश होगी कि इन 2 महीनों के अंदर मैं प्रॉपर अपना ऑफ़िस बनाऊँ और यहाँ पर जो सर्विसेज हम पाकिस्तान में बैठकर सेल कर रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ पैदा हो गए हैं इंटरनेट के हवाले से, पिछले 1 महीने से सारा पाकिस्तान फील कर रहा होगा। इससे पहले सिर्फ हम बलूचिस्तान वाले ये मसले फेस करते थे, इंटरनेट की लोड शेडिंग या इंटरनेट बंद हो जाना 4-4 दिन, 10-10 दिन। तो पिछले 1 महीने से पूरे पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया है कि इंटरनेट की भी लोड शेडिंग होती है मुल्क में। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कितने बड़ा इशू होता है जब आपके पास बुनियादी ज़रूरत ही ना हो, बुनियादी सहूलत है, इंटरनेट नहीं होगा तो मेरा रोज़गार कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा। सो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, बजाय ये पैसा अपने मुल्क में डॉलर लेकर आएँ। अब मैं यकीनन यहाँ पर लेकर आऊँगा क्योंकि मेरा ऑफ़िस यहाँ से बनाना है, मेरा रोज़गार यहाँ से चलेगा। जहाँ मुझे इंटरनेट मिलेगा, अच्छी सहूलत के साथ इंटरनेट मिलेगा, ज़ाहिर है मैं वहीं पे कारोबार करने को, अपना काम करने को तरजीह दूँगा। सो बुनियादी कोशिश है कि मैं यहाँ पर अपना ऑफ़िस सेट करूँ और अपना कारोबार शुरू करूँ। इससे अपने जो काम कर रहे हैं हम, इसके अलावा मेरा एक और मनसूबा है कि यहाँ पर और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो कारोबार के मौके हैं यहाँ पर, मौके हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे है ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस के बाद जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पे रहते हैं तो वहाँ पर एक बिज़नेस जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो होता है एयरबीएनबी या हॉलीडे होम का बिज़नेस। क्योंकि यूएई में, पूरे यूएई के अंदर, ना सिर्फ दुबई में, पूरे यूएई में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी जो है उसका पोटेंशियल है। उसमें एक तो टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं कि आप ट्रैवल एजेंट बन जाएं और टिकटें, वीज़ा सेल करें। ये मेरी इंटरेस्ट का काम नहीं है। बहरहाल जो हॉस्टल बनाने का काम है या हॉलीडे होम बनाने का, लोगों को अच्छा स्टे प्रोवाइड करें वो एयरबीएनबी के थ्रू। स्पेशली जो मेरी इंटरेस्ट है कि वो एयरबीएनबी के ज़रिए बंदा एक घर ले और वहाँ पर प्रोवाइड करे। सो मेरा ये मंसूबा है। आई डोंट नो कि कब तक ये पॉसिबल होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर एक वो बिज़नेस भी सेटअप करूँ। यकीनन उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑनलाइन बिज़नेस की तरह वो इतना आसानी से शुरू नहीं हो सकता। फ़िज़िकल बिज़नेस के अंदर कुछ इजाफी पैसा चाहिए होता है। तो ये मेरे प्लान हैं जो मैं करना चाहता हूँ अगले 2-3 महीने के अंदर। कोशिश होगी कि मैं ये कर पाऊँ अगले 2-3 महीने मुसलसल यहाँ रहकर। जितना पॉसिबल हुआ इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो दुबई में बिज़नेस के हवाले से तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो यूएई के अंदर मैं लाइसेंस ले चुका हूँ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए। बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विसेज की सर्विसेज जो है वो पहले भी प्रोवाइड कर रहे थे, पाकिस्तान में भी हमारे ऑफिस में ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे हम। तो अब मैं लीगली यूएई में आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज जो है फ़राहम कर सकता हूँ। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।